बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र शाह है और आप देख रहे हैं MP न्यूज़। आज की इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के टेलीथॉन प्रोग्राम में जो दुआ करवाई उसके मुतालिक कुछ गुजारिशात आपके सामने रखेंगे और कुछ दलाइल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उस सबसे पहले कल मौलाना तारिक जमील साहब ने मोहम्मद मालिक के शो में हामिद मीर की मौजूदगी में आकर मीडिया से माफ़ी भी मांगी और जो तूफ़ानी बदतमीज़ी उनके ख़िलाफ़ कड़ा हो चुका था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी। और मैंने जो कुछ भी कहा और उससे जिसकी भी दिल आज़ारी हुई मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब से सबसे पहले बतौर सोशल मीडिया वर्कर और एक अदना सा मीडिया वर्कर होने के नाते हम मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी मांगते हैं। मौलाना साहब को जो तकलीफ़ पहुंचाई गई, जिस तरह मौलाना साहब को टारगेट किया गया, उस पर हम और मीडिया के बहुत सारे लोग, यकीन जानिए बहुत सारे लोग हैं जो आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं जिन्हें शायद आपकी झूठ वाली बात से कि मीडिया झूठ बोलता है उससे इनको इनसिक्योरिटी हुई और उन्हें लगा कि शायद उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन लोगों ने आपके खिलाफ कैंपेन की, लेकिन मीडिया की बड़ी मेजॉरिटी है जो आपको मानती है, आपका इज़्ज़त करती है, आपका एहतराम करती है और आपकी बातों से काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी करती है। और कुछ अब हम आपके सामने गुजारिशात रखना चाहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कुछ कहा उसके मुताल्लिक़ सबसे पहले तारिक जमील साहब ने जिसकी बात की, जिस बात पर उन पर तनकीद की जा रही है वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने पाकिस्तानी मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया को झूठा करार दिया। इस पर मौलाना तारिक जमील को मीडिया के बहुत से हलकों ने मौलाना साहब को एक सिस्टमेटिक जो एक कैंपेन है उसका निशाना बनाया जा रहा है। हमारी मीडिया में ऐसा एक हिस्सा मौजूद है जो सच भी नहीं बोलता और झूठ भी नहीं बोलता, बल्कि झूठ से भी एक नीचे का हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उसका इर्तिकाब करता है और वो है हक़ाइक़ को मसख़ करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, प्रोपेगंडा करना और ऐसी कैंपेन करना जो कि लोगों की जहनसाजी कर सके। दूसरी अहम चीज़ जो मौलाना साहब की दुआ के ऊपर तनकीद की जा रही है कि मौलाना साहब ने बेहयाई की और इस तरह की चीज़ों के ऊपर तनकीद की और कहा कि ये कोरोना की वजह है। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना तारिक जमील ने जो दुआ करवाई, और जब भी आप लोग दुआ करें या हम भी दुआ करते हैं तो दुआ में हमेशा यही कहा जाता है कि या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, या अल्लाह हमने बड़े गुनाह किए हैं, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आया हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने भी बहैसियत कौम ये सब बातों का जिक्र किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी कौम, उन्होंने कहा कि हम सब इसका इर्तिकाब करते हैं। और यकीन माने कि आजकल जो सोशल मीडिया पर लोग मौलाना तारिक जमील साहब को टारगेट कर रहे हैं, एक ऐसा आलिम दीन जो हमारे लिए नेमत है, एक ऐसा आलिम दीन जिसने तमाम फ़िरक़ों के दरमियान मोहब्बत को फ़रोग़ दिया, उस आलिम दीन को इस तरह की छोटी सी बात पर टारगेट करने पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग नाम निहाद दानिश्वर, नाम निहाद लिबरल्स और FA पास और A लेवल पेल जो तबका है जो मौलाना साहब पर तनकीद कर रहा है, वो यकीन माने उस शख्स उस आलिम दीन का मुकाबला नहीं कर सकता
جس نے نوجوانی میں MBBS کے فائنل ایئر کو چھوڑ کر مذہب کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی اور اسلام کا راستہ اس طرح سے چنا کہ جب وہ عالم دین بنا تو اس نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی، اس نے ہمیشہ محبت کی بات کی، اس نے ہمیشہ سلامتی کی بات کی، اس نے اسلام کا وہ چہرہ آپ سب کے سامنے لانے کی کوشش کی جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ اس شخص کو آپ اس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس شخص کو آپ اس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں، صرف اور صرف ایک دعا جو اس نے آپ لوگوں کے لیے کروائی، ایک ایسی بیماری جو بلا شبہ اللہ کا عذاب ہے، جس کا نہ علاج مل رہا ہے نہ ویکسین مل رہی ہے۔ اس بیماری کے اوپر اس شخص نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یقین مانیں پھر ہمیں صرف یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی قوم مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ اور آخر میں ایک بار پھر سوشل میڈیا کے ورکر ہونے کے ناطے ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی چاہتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔